ओके स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। जय हिंद। माय नेम इज़ नीरज चौहान और इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। जैसा कि आपको पता है, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था प्रेजेंटेशन के होम टैब के बारे में। राइट, बहुत सारी चीज़ें उसमें एक्सेल और वर्ड से रिलेटेड ही है, तो वो काफ़ी इजी है। लेकिन जो प्रेजेंटेशन का इंसर्ट टैब होता है, इसमें भी कुछ चीज़ें हमारी जो होती हैं वर्ड और एक्सेल से रिलेटेड ही होती हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ और चीज़ें एक्स्ट्रा होती हैं जिनको हम यूज़ करके अपनी प्रेजेंटेशन को अट्रैक्टिव बनाते हैं। जैसे कि इसमें टेबल होती है, वर्ड में भी टेबल होती है, एक्सेल में भी टेबल्स होती है। इसमें हमारी पिक्चर्स हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं, और इसमें हम लोग ऑनलाइन पिक्चर्स इंसर्ट कर सकते हैं, शेप स्मार्ट आर्ट्स ऐड कर सकते हैं, शेप्स ऐड कर सकते हैं, एंड ग्राफ्स ऐड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो हमारी कॉमन होती है वर्ड और एक्सेल एंड पावर पॉइंट तीनों में। बट इसमें कुछ टूल्स ऐसे भी होते हैं जिनको वर्ड और एक्सेल में नहीं मिलते हैं वो टूल्स। जैसे कि एक्शन बटन हम लोग इसमें लगा सकते हैं, तो एक्शन बटन हमारा पीपीटी में ही होता है। राइट, ऑब्जेक्ट इंसर्ट कर सकते हैं, स्लाइड नंबर इंसर्ट कर सकते हैं इसके अंदर। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका कि हम लोग जो पावर पॉइंट सीख रहे हैं उनमें हम एक्सेल भी सीख पा रहे हैं उन टूल्स की हेल्प से, और वर्ड भी सीख रहे हैं। तो क्योंकि जो बहुत सारे टूल्स ऐसे हैं इसके जो वर्ड और पावर पॉइंट से बिल्कुल मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों, टाइम नहीं वेस्ट करते और स्टार्ट करते हैं अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, और इसमें जो हमारा इंसर्ट टैब है उसके बारे में सीखते हैं। तो चलिए सिस्टम में और स्टार्ट करते हैं प्रेजेंटेशन की इंसर्ट टैब की ट्यूटोरियल। ओके, सो दिस इज इंसर्ट टैब। राइट, तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ पे न्यू स्लाइड। तो जो होम टैब में भी एक ऑप्शन होता है हमारा न्यू स्लाइड का, वो इंसर्ट टैब में भी हमें मिल जाता है सबसे पहला। तो यहाँ से आप स्लाइड के लेआउट के अकॉर्डिंग कोई भी स्लाइड इसमें इंसर्ट कर सकते हैं, किसी भी तरह की कोई स्लाइड इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। तो हमने सबसे पहले एक ब्लैंक स्लाइड ओपन कर लिया इसमें। ये दूसरा हमें ऑप्शन मिल जाता है इसमें टेबल का। टेबल का ऑप्शन हमारा वर्ड में भी होता है और एक्सेल में भी होता है, बट यहाँ पर टेबल भी ऐसे ही है जैसे वर्ड में होती है। तो इस तरह से हमारे पास एक ऑप्शन तो ये होता है अपना टेबल इंसर्ट करने का। जितने भी बॉक्सेस पर हम लोग अपना माउस ओवर करेंगे, उतने ही सेल्स हमारी टेबल की हमारी स्लाइड में बन के आ जाती है। दूसरा ऑप्शन होता है हमारा ड्रॉ कर सकते हैं, और एक ऑप्शन होता है हमारा कि हम यहाँ से इंसर्ट भी कर सकते हैं टेबल, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स बताकर। तो सपोज यहाँ से आपको 5 रोज एंड 5 कॉलम्स इंसर्ट करने हैं, तो आप इस तरह से यहाँ पर इनिशलाइज कर दीजिए एंड देन ओके। तो नाउ यू कैन सी एक हमारी टेबल इसमें इंसर्ट हो गई। अब टेबल इंसर्ट करते टाइम पे, या फिर अगर आप पिक्चर इंसर्ट कर रहे हो, या फिर आप शेप या स्मार्ट आर्ट या चार्ट्स जब भी हम इंसर्ट करते हैं, तो इनके इंसर्ट करते ही हमारे जो टैब्स होती है उनकी काउंटिंग बढ़ जाती है। राइट, तो आप देखिए अभी हमारी जो टैब्स थी, अगर मैं इस टेबल पे क्लिक ना करूं तो अब आप देखिए हमारी व्यू टैब तक है यहाँ पर। लेकिन जैसे ही मैं टेबल पे क्लिक करता हूँ तो आप ऊपर देखिए एक और टैब इंसर्ट हो जाती है जिसका नाम है टेबल टूल। राइट, और इस टेबल टूल में हमारी दो टैब्स होती है। एक होती है हमारी डिज़ाइन टैब और एक होती है हमारी लेआउट टैब। तो डिज़ाइन टैब में हमारे सारे टेबल से रिलेटेड डिज़ाइंस वाले ऑप्शन होते हैं। जैसे अगर आपको कोई कलर प्री डिज़ाइन स्टाइल यूज़ करनी है टेबल की, तो यहाँ से आप इस तरह से यूज़ कर सकते हो। इसमें ऑप्शंस होते हैं। यहाँ पे हमारे ऑप्शन होते हैं कि हेडर रो और टोटल रो आपको कलर रखनी है या फिर किस तरह से रखनी है, वो यहाँ पर ऑप्शंस होते हैं हमारे इस तरह से। नेक्स्ट है यहाँ पर शेडिंग का ऑप्शन। अगर आपको सपोज दो सेल को ही कलर करना है या एक पूरी रो को कलर करना है ऊपर से, तो उस रो को अपने माउस से सेलेक्ट कीजिए, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ शेडिंग वाले ऑप्शन में जाकर इस तरह से कोई भी कलर आप इसको असाइन कर सकते हो, तो वही कलर हमारा पूरी सेलेक्टेड सेल्स में आ जाता है। ऐसे ही होता है इसमें बॉर्डर का ऑप्शन। तो अभी इसमें बॉर्डर ऑलरेडी लगा हुआ है। इन केस आपको चाहिए कि आप इसका बॉर्डर चेंज करना चाहते हो, तो आप इस पूरी सेल को सेलेक्ट करिए, पूरी टेबल को सेलेक्ट कीजिए, और यहाँ से ऑल बॉर्डर का ऑप्शन आएगा। इस तरह से आप पूरी टेबल में बॉर्डर लगा सकते हो। बॉर्डर की कुछ स्टाइलिंग भी होती है यहाँ पर। अगर आपको बॉर्डर का जो टेबल का जो बॉर्डर है उसकी थिकनेस को बढ़ाना है, कि मतलब उसकी जो बाउंड्री है वो थोड़ी मोटी आए, तो वो यहाँ पे हमारे स्टाइल्स भी होते हैं। यहाँ से आप बॉर्डर के स्टाइल्स बढ़ा सकते हो। ये होता है हमारा पॉइंट। इस तरह से आप 4.5, 6 किसी भी पॉइंट का रख सकते हो। अब आप इसको इस तरह से सेलेक्ट कीजिए
और यहाँ से ऑल बॉर्डर कर दीजिए। तो क्योंकि हमने अभी जो टेबल की जो हमारा पॉइंटर था, जो बॉर्डर वेट था, वो हमने यहाँ से 6 पॉइंट सेलेक्ट कर लिया था। अभी अगर आप चाहो कि इसको 2.1/4 रखना है, 2:1/4 रखना है, तो ये यहाँ से सेलेक्ट कीजिए और फिर यहाँ से बॉर्डर में जाके ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर दीजिए। तो वो वही साइज इस पे टेबल पे अप्लाई हो जाएगा बॉर्डर के साथ। अगर आपको कलर चेंज करना है तो यहाँ पर पैन कलर का ऑप्शन होता है। इन पैन कलर के ऑप्शन से भी आप अपने टेबल का बॉर्डर का कलर चेंज कर सकते हो। सपोज आपको येलो करना है तो यहाँ पर जाइए और ऑल बॉर्डर पे फिर से क्लिक कर दीजिए, तो ये देखिए येलो हो गया। तो ये ऑप्शंस होते हैं हमारे टेबल के साथ। ये होता है हमारा लेआउट। यहाँ से हम टेबल में इंसर्ट करना है कॉलम, डिलीट करना है कॉलम, तो वो यहाँ से हम डिलीट कर सकते हैं। सेलेक्टेड रो डिलीट कर सकते हैं, सेलेक्टेड कॉलम डिलीट कर सकते हैं इसमें से। फॉर एग्जांपल अगर आपको ये डिलीट करना है कॉलम, तो यहाँ से जाइए एंड डिलीट बटन पे, डिलीट कॉलम, तो देखिए कॉलम डिलीट हो गया। ऐसे ही इंसर्ट भी कर सकते हो। ये पूछता है अबव ऊपर इंसर्ट करना है, बिलो नीचे इंसर्ट करना है, लेफ्ट या राइट, जहाँ पर भी आपको इंसर्ट करना होगा कॉलम, तो जहाँ पे आपका एग्जैक्ट पॉइंटर होगा उसके लेफ्ट में या राइट में या उसके ऊपर या नीचे हम कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। आप पर्टिकुलर किसी भी सेल को स्प्लिट कर सकते हो, किसी भी रो को स्प्लिट कर सकते हो विद दिस ऑप्शन। नाउ यू कैन सी, ओके, अब आप देखिए हमने इनको स्प्लिट कर दिया इस तरह से। तो यहाँ पर ये ऑप्शंस भी होते हैं, आप मर्ज भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको ये पूरी की पूरी रो मर्ज करनी है, तो आप यहाँ पे जाइए और मर्ज सेल, तो जितनी हमने स्प्लिट करी थी वो सारी मर्ज हो गई, अब एक सेल बन गई है। तो दिस इज कॉल्ड मर्ज ऑप्शन। हाइट आप सेट कर सकते हो यहाँ से, हाइट यहाँ से भी सेट कर सकते हो रो की और कॉलम की विड्थ। तो हमेशा ध्यान रखना है जो हमारी रो होती है उसकी हाइट इंक्रीज होती है और जो हमारा कॉलम होता है उसकी विड्थ इंक्रीज होती है। तो कॉलम की विड्थ यहाँ से इंक्रीज कर सकते हो, रो की हाइट यहाँ से इंक्रीज कर सकते हो, या फिर आप मैनुअली भी इस तरह से, ये देखिए कॉलम विड्थ इंक्रीज हो गई एंड लाइक दिस कॉलम रो हाइट इंक्रीज हो सकती है इस तरह से। ये होते हैं हमारे अलाइनमेंट के ऑप्शन। जब हम टेबल में कुछ लिखते हैं, सपोज मैं यहाँ पर अपना नाम लिख देता हूँ एंड दिस नेम कम्स बाय डिफॉल्ट टॉप लेफ्ट कॉर्नर। अब यहाँ से आप इनको सेंटर में कर सकते हैं। ये जो मैंने नेम लिखा है अपना, इसको मैं यहाँ से सेंटर में कर देता हूँ और ये मिडिल में आ गया। तो इस तरह से ये हमारे अलाइनमेंट के ऑप्शन होते हैं। टेक्स्ट की डायरेक्शन आप सेट कर सकते हो यहाँ से, कि टेक्स्ट की जो डायरेक्शन है वो किस तरह से सेट करनी है। ये वाले ऑप्शन हमारे एक्सेल में भी होते हैं, तो आप वहाँ से भी इनको यूज़ करना सीख सकते हो। ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। मार्जिन सेट कर सकते हैं हम अपने टेबल में, और ये अगेन वही सेल की हाइट एंड रो हाइट वगैरह यहाँ से भी हम लोग इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टूल्स है इसमें इंसर्ट टैब में। तो सबसे पहला टूल तो हमारा हो गया टेबल ही, तो ये हमने कर लिया है।